अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज मैं ख़ुद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जमशेद आसमी, और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। आज बहुत सारे चीज़ों को आपसे शेयर करूँगा और बताऊँगा कि जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारा इंफॉर्मेटिव चैनल है। इंफॉर्मेटिव चैनल में हम वो इन्फॉर्मेशन आपको मंडियों की भी देते हैं, बर्ड्स की भी देते हैं, शॉप की भी देते हैं, इवेंट्स की भी देते हैं, बहुत सारी मालूमात आप तक पहुंचाते हैं। और इन मालूमात में जो मुश्किलात या जो दुश्वारियां होती हैं आज उस पर भी ख़ास करके डिस्कस करना है, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा वो आप लोगों को पता नहीं होता कि हम किन किन दुश्वारियों से गुज़र रहे होते हैं। एक मोबाइल लेके वीडियो बनाकर और शॉर्ट करके 2-4 घर में आकर उसको मोबाइल पे एडिट कर अपलोड कर देना बहुत आसान है, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से आप वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं तो उसमें आप घर में भी आके फंस जाते हैं एडिटिंग में, और वहाँ रिकॉर्डिंग में भी फंस रहे होते हैं। तो कुछ आसानियाँ भी हैं रिकॉर्डिंग में, अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो उसमें कुछ आसानियाँ हैं, और अगर आप प्रोफेशनली तौर पे करेंगे तो उसमें आपको दुश्वारियाँ भी हैं। तो आज हम दोनों चीज़ों को क्लियर भी करेंगे और कुछ आपके कमेंट्स से भी मुतालिक थोड़ी सी बात करेंगे। जब हम बकरा ईद के सीज़न में गाय मंडी की वीडियो बना रहे थे तो कुछ कमेंट्स आए हमारे दोस्तों के, जो हमसे मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, कि आप अपनी गाय ख़रीदें तो आप हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो कुछ आपको बता दूं कि हम 2-3 साल से कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं। वो कुछ ऐसे वजूहात आ जाते हैं बीच में कि ये मेरा एक बताना भी मुनासिब नहीं है, कहते हैं नेकी कर और किसी को बता नहीं। तो कुछ ऐसे ऐसे हालात भी आ जाते हैं बीच में, जो पैसे कुर्बानी के लिए होते हैं वो कहीं और ख़र्च हो जाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल नेकी ज़ाया होती है इन सब बातों को तफसील से बताने में। तो इसलिए हम कुर्बानी कर नहीं पाए, क्योंकि लॉकडाउन भी आ गया था, बहुत सारे लोग परेशान थे। इतने लोग परेशान थे कि उनकी मदद तो अल्लाह का ताला कर सकता, हम उनके साथ ताबून करने में थोड़ा सा आगे पीछे भी होते रहे। जहाँ जहाँ तक हमसे मुमकिन हुआ हमने उनके साथ ताबून किया। एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि जब हम ख़ास करके नूरानी गाय मंडी गए तो वहाँ पर हुआ ये कि हमें सस्ते जानवर नज़र आए। सुरजानी टाउन में हम गए, भैंस कॉलोनी में, वहाँ भी सस्ते जानवर नज़र आए, और बल्दिया में हमें इतने सस्ते जानवर नज़र नहीं आए, बल्कि वहाँ महंगे थे, इसलिए वहाँ के कवरेज को हमें ड्रॉप करनी पड़ गई। जब हमने सबसे पहले जोखिया मंडी की कवरेज की तो वहाँ पर जानवरों की कीमत बहुत मुनासिब नज़र आई और काफ़ी लोगों ने रुख किया। जैसे जैसे ख़रीदारों ने वहाँ का रुख किया तो वहाँ के व्यापारियों ने भी दाम बढ़ा दिए, क्योंकि चारों तरफ कोई भी मंडी हो, चाहे वो नूरानी मंडी हो, सोराबगुट मंडी हो, चाहे वो सुरजानी वाली मंडी हो, चाहे वो जोखिया मंडी हो, सब जगह जो लोग जा रहे थे वो मीडियम, ज़्यादातर मीडियम गाय पे हाथ रख रहे थे, औसतन जिनकी प्राइस 60, 70, 80 के दरमियान थी। और दूसरी जो ख़रीदार पार्टी थी वो तकरीबन 80 से लेकर 100, 125, 1.5 लाख तक वाली पार्टी भी थी। तो वो चाह रहे थे कि हमें इसमें अच्छे रेट्स मिल जाएं, लेकिन हमारे चैनल ने तमाम मंडियों को कवर किया, और एक मंडी साउथ में, तो एक वेस्ट में, तो एक ईस्ट में। तो इस तरह हमने जो भागदौड़ की आप लोगों के लिए, तो कवरेज करके आप लोगों को रेट्स बताया, और बल्दिया का हमने क्यों ड्रॉप किया वो भी आपको बता दिया। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी दुश्वारी का जो सामना करना पड़ा हमें करना पड़ा जोखिया मंडी में, क्योंकि वहाँ स्पेस कम था। गाय ने लात मारी और हम गिर भी गए, कैमरा टूटते टूटते बचा, हमें चोट भी आया घुटनों में, तो जहाज़ेब को भी चोट लगा। तो हम थोड़ा सा अपने चोट को, तकलीफ़ को बर्दाश्त करने के बाद फिर हम रिकॉर्डिंग में लग गए, क्योंकि जिस मकसद के लिए गए थे उस मकसद को हमें पूरा करना था। हम भागे नहीं, हम हटे नहीं, और हमने वो रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को पहुंचाया। सबसे ज़्यादा तकलीफ़दार जो रिकॉर्डिंग रही वो हमारी जोखिया मार्केट की रही। अब हम बात कर लेते हैं सोराबगुट की। सोराबगुट में जब हम गए तो सोराबगुट में, क्योंकि हमने स्पेशल पास बनाया हुआ था, दिन रात वहीं पड़े रहते, हमें अंदर तक गाड़ी ले जाने की इजाज़त थी, बाइक ले जाने की। तो
अब वहाँ बैठ के हमें हमारा जो फोकस था वो सस्ती गाय लोगों को दिखाना था। अच्छा, उस वक्त जैसे जैसे मार्केट स्टेबल हो रही थी और ख़रीदार शराब गोट का रुख भी नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो हम खुद परेशान थे, वहाँ के व्यापारी भी परेशान थे कि होगा क्या। लेकिन वहाँ के जो रेट थे छोटे गाय की, वो तकरीबन जहाँ जो 60-65 के नूरानी मंडी में मिल रहे थे, वहाँ 80-85 के मिल रहे थे। तो 15-20 हज़ार रुपये का फ़र्क डिफरेंस से मिल रहा था। तो हमने देखा कि यहाँ के रेट जैसे स्टेबल हों तो हम करें। तो हमारा फोकस रेट पे था, रेट आप तक पहुँचाना था कि कहाँ किस मंडी में मुनासिब रेट पे गाय मिल रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ लोग हमें कर रहे थे कि आप वो दिखाएं, मसलन प्राइस से हट के वीडियो बनाएं कि गाय की टांग टूट गई है तो गाय भाग गई है, तो इस शुगर मेले को दिखाने में आपका भी टाइम ज़ाया होता, व्यूज़ तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन इसका कोई मकसद नहीं होता है कि गाय भाग रही है और अब मैं उसकी वीडियो बनाऊं 2 मिनट तक और आपका भी टाइम बर्बाद करूं और अपना भी टाइम बर्बाद करूं। ये मुनासिब नहीं था हमारे लिए, क्योंकि हमारा इन्फॉर्मेटिव चैनल है, हमने आपको प्राइस की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि जितनी भी मंडी की हमने कवरेज की, और कवरेज करने के बाद काफ़ी लोगों ने हमसे फ़ोन पे भी रब्ता किया और उन मंडियों में गए। उन मंडियों में जाने के बाद उन्होंने जानवर परचेज़ किए और फ़ोन पे भी हमारा शुक्रिया अदा किया, कई कमेंट्स में शुक्रिया अदा किया। और दूसरी बात ये कि हमने अपनी वीडियो में एक पॉइंट आउट किया है कि आपने नाजायज़ पैसे नहीं देने। नाजायज़ पैसे देने के बाद वो कुर्बानी जो है, वो कुर्बानी अल्लाह ताला ने नाजायज़ पैसे को मना फरमाया है कि 1 रुपये की चीज़ को आप 4 रुपये में लेके आप अल्लाह के नाम पे कुर्बान करेंगे, तो आप खुद समझ लें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं यूँ नहीं करूँगा ज़्यादा बात कि आप खुद समझदार हैं, समझ लेंगे। कुछ दोस्तों ने हमसे ये सवाल किया कमेंट्स में कि आप गोश्त का यानी गाय का वज़न और गोश्त क्यों पूछते हैं, कुर्बानी खूबसूरती की होती है। तो भाई मेरे, आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि कुर्बानी की ही जाती है गाय के वज़न को देखकर के आया इसका जो गोश्त है वो मुस्तहकीन तक हम ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम कर सकें। खूबसूरती तकसीम नहीं कर सकते आप बहुत खूबसूरत जानवर ले लो 1.5 मन का, आप कितना को मुस्तहकीन को, जाहिर सी बात है खूबसूरती खाल में होती है, खाल उतर जाती है, वो तो खाल वाले को चली जाती है। तो ये अजीब अजीब किस्म के सवालात आए मेरे पास कि खूबसूरती के होते हैं, खूबसूरती के नहीं होते भाई। ये जो होती है हमारी नीयत जो कुर्बानी की होती है, डीप फ्रीज़र भरने की नहीं होती कि हम अपना घर का डीप फ्रीज़र भर लें। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तहकीन तक गोश्त को तकसीम करने के लिए हम कुर्बानी करते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वज़न गाय लें तो वज़न ज़रूर देख के लें, ताकि मुस्तहकीन तक जितना भारी जानवर होगा मुस्तहकीन तक उतना ही ज़्यादा आप गोश्त तकसीम कर सकेंगे और उसका सवाब अजर अल्लाह ताला आपको देगा इंशाअल्लाह। ठीक है, अब तीसरी बात पे आ जाते हैं। ये तो हो गई कुर्बानी की बातें और उसका सवाल का जवाब भी हमने आपको दे दिया। एक बहुत पहले डिसाइड किया था कि हम इंटरटेनमेंट चैनल भी बनाएंगे। तो इंटरटेनमेंट चैनल बनाने की जो हम लोगों ने सोची थी, तो इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि असद बरोई और जुनैद ये दोनों चांद रात को गाय लेने गए। तो ये कैमरे वैमरे ले गए। जब कैमरे वैमरे लेके चले गए तो इन्होंने वहाँ एक प्रैंक शूट किया। जब प्रैंक शूट किया तो बना के लेकर आए, तो क्योंकि मैं उसमें था ही नहीं, मैं वहाँ गया ही नहीं था। मैं लोगों के साथ अगर मैं होता तो जाहिर सी बात है एक मेरी एक्सपीरियंस होती कि कहाँ कट करना है, क्या अल्फाज बोलना है, क्या नहीं करना है, एक खूबसूरती से वो हो जाता है। अब एक आदमी ख़ुद बना रहा होता है ना, तो उसको नहीं पता होता कि मैंने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। जैसे कि मैं दुकान पे भी शूट कर रहा होता हूँ तो कुछ गलत अल्फाज बोल रहे होते हो तो मैं उनको मना कर देता हूँ, लेकिन यहाँ गलत बात तो नहीं, बाद दफ़ा बातें रिपीट हुई हैं। तो ये प्रैंक बनाया लोगों ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इन लोगों ने फ़र्स्ट टाइम बनाया और स्क्रिप्ट भी खुद ही बनाई इन लोगों ने, असद ने और जुनैद ने मिलके इस स्क्रिप्ट पे काम किया। और इनके दिमाग में क्या आया प्रैंक बनाने का, तो मैं असद बरोई से ही पूछ लेता हूँ आप लोगों के सामने, वो असद बरोई आप लोगों को जवाब देंगे। जी, जब आप लोग चांद रात को गए थे तो कितने लोग थे और क्या क्या परेशानी हुई और ये प्रैंक बनाने का किस तरह ख्याल आया?
जी देखें, जुनैद भी मेरे साथ था और हम असल में हम गए थे व्लॉग बनाने, और जो अपना हमने जानवर ख़रीदना था तो उसकी वीडियो बनानी थी कि हमने ये अपने लिए जानवर लिया है और हम इसकी कुर्बानी करेंगे। जनरली अपनी वीडियो बनाने गए थे, व्लॉग बना रहे थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जाकर हमने कुछ थोड़ा सा मायूस माहौल देखा वहाँ पर, और कुछ व्यापारी थे जिनका माल सेल नहीं हुआ था, वो भी थोड़े परेशान बैठे थे, और कुछ व्यापारी खुश थे जिनको घर जाना था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पर। और इसी तरह कुछ लोगों को मायूस और कुछ लोगों को हम लोगों ने खुश देखा। तो हमारा एक जुनैद का और मेरा मिला एक प्लान बना कि यार हम कोई प्रैंक बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा माहौल भी अच्छा हो जाएगा और हंसी मजाक थोड़ी सी हो जाएगी। तो हमने ये प्लान बनाया, और क्योंकि 90% प्रैंक जो है प्लांटेड होते हैं, तो हमने भी देखो, अगर हम किसी से ज़बरदस्ती इस तरह मंडी का जो माहौल था, अगर हम किसी का बकरा या कोई जानवर इस तरह खोल कर लेकर जाते तो वहाँ पर तो वो उनकी जो लैंग्वेज थी, जो गुफ्तगू होती, वो सुनने के काबिल नहीं होती, ना हम व्यूवर्स को सुना सकते थे। तो हमने प्लांटेड किया और एक स्क्रिप्ट किया कि जी इस तरह हम करेंगे, और हम आएंगे, आपका बकरा लेकर जाएंगे। और जो जो लोग मायूस थे, परेशान थे, तो उन लोगों की चेहरों पे मुस्कुराहटें देखी हमने, खुशी देखी। तो हमने ये प्रैंक किया। प्रैंक करने के बाद लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें देखकर हमें और खुशी हुई और हौसला हुआ। हमने और बनाना शुरू किए, अपने मोहल्ले में भी बनाए जगह पे। फिर हमने एनिमल ख़रीदा, उसका भी बताया कि फाइनली हमने ये ले लिया है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो लोग बोल रहे थे कि जी ये प्लांटेड है, देखें बात ये है कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं स्क्रीन पर लोगों से पिटता हुआ दिखूँ या जो है ना कि अपनी बेइज्जती करवाऊँ। लेकिन अगर कुछ लोग इस चीज़ से खुश होते हैं और उनके चेहरों पे मायूसी के बजाय मुस्कुराहटें आती हैं, तो मैं ज़रूर करूँगा। और मैंने वो सोच के किया। और जुनैद भी नहीं चाहता था कि हम कोई इस तरह का करें जिसमें हमारी बेइज्जती हो, लेकिन उसने जब देखा मायूस लोग और परेशानी लोगों के चेहरों पर, तो उसने बोला कि ठीक है, इस तरह करें। अब क्योंकि ये पहली बार हमने किया था, हमें पता नहीं था ना, कभी हमने ज़िंदगी में प्रैंक किया ना, हमें पता है, और ना कभी मैंने सोचा था कि ये मैं करूँगा। तो मैंने जनरली ये किया, तो वो असल में हर क्लिप अलग अलग थी। तो ये है कि मैं सारी क्लिप्स में रिपीट अल्फाज बोलता गया हूँ, वो मुझे समझ नहीं आया, मैं नहीं बोल पाया। बाकी ये था कि लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए किया था, मुझे कोई इस चीज़ का शौक़ नहीं था। देखिए, आपने जो किया ना वो बिल्कुल रियल किया, क्योंकि अगर मैं कर रहा होता ना तो काफ़ी रीटेक लेता जी, कि वो हाथ पड़ा है, रीटेक लो। आपने ये जुमले ज़्यादा इजाफी बोल दिए हैं, रीटेक लो। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। तो और प्रैंक जितने भी होते हैं वो प्लांटेड होते हैं, लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे माशरे में वो गालम गलोज और इस किस्म के अल्फाज ऐसे होते हैं कि आप रियल में कर भी नहीं सकते, लोग थप्पड़ भी मार देते हैं। तो अब लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है प्लांटेड होते हैं, जितने भी प्रैंक आ रहे हैं सारे प्लांटेड होते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी नहीं है। अगर आप ओरिजिनल में करेंगे तो आपको उठा के पटक भी देगा, गालियां भी दे देगा, हाथ भी मार देगा। अब जुनैद से भी कुछ तफसील मालूम कर लेते हैं। जी बिल्कुल। जी जुनैद, क्या हुआ उस दिन, चांद रात वाले दिन आप लोग जो गए थे, तो क्या ज़हन? पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हम जब वहाँ निकले थे तो मोटिव तो यही था कि जानवर ख़रीदेंगे, पर जब हमने वाकई व्यापारियों को मायूस देखा, और काफ़ी हद तक आप क्लिप में भी ऑब्ज़र्व करेंगे कुछ जो व्यापारी हैं बहुत ज़्यादा मायूस थे, तो वहाँ पे ये देख के ना फिर हमने प्लान किया, असद ब्रोई को थोड़ा सा हमने भी फोर्स किया कि जनाब एक प्रैंक करते हैं, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, ये भी खुश हो जाएंगे, और थोड़ा सा तफरी भी आ जाएगी इन लोगों को, तो वो थोड़े से खुश हो जाएंगे। हमने कोशिश तो ये की थी कि बेचारे जो मायूस बैठे हुए हैं व्यापारी, जिनका जानवर नहीं बिका, दूर से आए हुए हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं इस बड़ी मवेशी मंडी में, तो हम लोगों ने यही सोचा, मोटिव तो यही था कि थोड़ी बहुत व्यूवर्स के भी चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी साथ साथ, और साथ साथ जो व्यापारी बैठे हुए हैं बेचारे मायूस हैं, उनके भी चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए। तो ये एक मोटिव था, इसको लेके आगे चले। हमने फिर प्रैंक शूट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हम आगे लेवल पे लेके गए, देखा हमने कोई और मायूस है, फिर हमने, क्योंकि आप लोगों ने देखा मंडी के जो प्रैंक हमने बनाए थे वो 2 या 3 क्लिप ही थे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर हम लोगों को मूव करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन हमने वहाँ पे ज़्यादातर वो लोग चुन के निकाले जो मायूस बैठे हुए थे बेचारे, और बिल्कुल ही हमें लगा कि यार इनको थोड़ा सा स्माइल करना चाहिए। तो मोटिव तो ये था, एक अच्छी उम्मीद के साथ आगे बढ़े थे, और जो ख्याल था वो नेक ख्याल था। आगे तक हमने यही सोचा था कि जो भी व्यूवर्स बैठे हुए हैं जो अगर कुर्बानी नहीं कर सके हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों में जज्बा होता है कुर्बानी का, और मुस्लिम त्यौहार है, काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो नहीं ले सके हिस्सा, कुछ लोग मायूस भी बैठे होंगे, तो कोशिश तो ये थी कि उन तमाम लोगों के चेहरे पे हंसी लाई जाए।
आप लोगों का ये अच्छा था, कैमरा ऑपरेट आप कर रहे थे? जी। अच्छा, लाइट भी मेरे पास थी, कैमरा भी मेरे पास था, तो तकरीबन तमाम जो डायरेक्शन थी वो मैं ही कर रहा था उसके अंदर। डायरेक्शन भी थी, कैमरा भी था, और साथ साथ इन लोगों को लेके भी चल रहा था कि कहीं से कोई क्लिप ना हो, कोई आगे ना आए कैमरे के। तो 3 बंदे थे एटलीस्ट, आपने देखा 2 तो एक्ट कर रहे थे एट द मोमेंट, और मैं जो था बिहाइंड द कैमरा तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था। अच्छा, इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। जब आदमी कैमरा लेके बैठा हुआ होता है, तो हम भी जब कैमरा से शूट कर रहे होते हैं तो पीछे कोई बच्चा आके हाथ हिला रहा होता है, तो हमें नहीं पता होता है कि वो, क्योंकि हमारा फोकस होता है अल्फाजों पे, तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है हमसे भी, लेकिन बाद में उसको ब्लर कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। ये आप लोगों का पहला तजर्बा जो है, जब आप लोगों ने किया है, आपके इस तजर्बे से ज़ाहिर होता है कि अगर आप लोग इसी तरह मेहनत करोगे तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। उसकी वजह ये होती है कि जब आपने पहला काम ही नहीं किया तो स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी आपने पहले सीढ़ी पे कदम रख दिया तो इंशाल्लाह आप आस्ते आस्ते बहुत अच्छे तरीके से ये प्रैंक को करोगे, और हम जो है इसके लिए एंटरटेनमेंट चैनल बना लेंगे इंशाल्लाह अनकरीब इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम उस पर भी काम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तनकीद होती है, तनकीद में फेक कह देना ज़ाहिर सी बात है, वो हमें भी पता है, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, हम दूसरे की वीडियो देखते हैं, तो हमें पता होता है कहाँ कहाँ गलती हैं। तो क्या हम अपनी वीडियो को नहीं पहचान सकते कि कहाँ गलती हैं? तो ठीक है, एक हुस्न अखलाक जो कमेंट करने का है, वो ये भी हो सकता है कि आपने काम तो किया है लेकिन आप इससे अच्छा काम करने की कोशिश करें, तो ये भी आपका एक मैसेज डिलीवर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, सामने वाले का हौसला भी बुलंद हो जाएगा और आपका मैसेज भी पहुंच जाएगा। तो बहरहाल अपना अपना इखलाक है, आप लोगों की मोहब्बत है, जिसने जो भी कमेंट्स किया हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपको फिर एक बात बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये तो था प्रैंक से भी जो मुतालिक कन्फ्यूजन थी वो भी दूर कर दी। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, बर्थ लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम हर वीडियो में एक एक चीज़ बता रहे होते हैं, तो हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें। ठीक है, तो हर चीज़ दुकानदार की, अब एक साहब ने सवाल किया कि इस दुकान पे भी फिंच है, उस दुकान पे भी फिंच है, उस दुकान पे भी फिंच है, आप ये सारी दुकानों पे फिंच या बजिस क्यों दिखा रहे होते हैं? तो शायद वो साहब समझे नहीं होंगे, हर दुकान की प्राइस में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, और जब हम बर्ड्स दिखा रहे होते हैं तो किसी के हेल्थी होते हैं, किसी के कमज़ोर होते हैं, तो ये आपके ऊपर चॉइस होता है कि आप इस दुकान से भी ले सकते हो। आपके सामने सारे बर्ड्स आ जाते हैं सामने कि इस शॉप के भी बर्ड्स आ गए बजिस के या गिरे पैरेट्स के, इस दुकान के भी गिरे पैरेट्स के आ गए, उस दुकान के भी, तो आपको हेल्दी किस में लग रहे हैं, एक्टिव किस में लग रहे हैं और रीज़न प्राइस में किस में लग रहे हैं। तो इसलिए हर 10 दुकानों में जाएंगे तो वही बर्ड्स की दुकान में बर्ड्स ही मिलेंगे ना। ठीक है, आटा दाल चीनी चावल तो मिलेगी नहीं जो हम वो दिखाएं। तो प्राइस वेरिएशन होता है, हम बर्ड्स की क्वालिटी दिखाते हैं, बर्ड्स के प्राइस दिखाते हैं, और ये तमाम चीज़ें हम करते हैं। इंशाल्लाह आप हमारी गुफ्तगू को समझ गए होंगे, तो आप हमारी पूरी वीडियो देखा करें, आगे बढ़ा के ना देखा करें। आगे बढ़ा के देखने से यही कन्फ्यूजन होती है कि ये नूरानी गाय मंडी कहाँ है, इसका एड्रेस बता दें, जबकि उसमें तमाम लोगों के फ़ोन नंबर हैं। आप किसी भी फ़ोन नंबर पर रब्ता करें कहाँ पे किस जगह, वो आपको आराम से बता देगा कि आप इधर आ जाएँ। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, नूरानी गाय मंडी कहाँ है, नूरानी गाय मंडी कहाँ है। तो आप पूरी वीडियो देखा करें, पूरी वीडियो देखने के बाद फिर आपको सही मालूम हो जाएगा कि इस वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको कहाँ कहाँ तक दी जा रही है और कहाँ कहाँ तक आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम पसंद होगा। मुझे असद बरोई को, जुनैद जमशेद को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे, 15 दिन महीने में एक दफ़ा आप लोगों से डिस्कस करते रहेंगे कि क्या परेशानी हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्या मसले हैं और क्या मसाइल हैं। उन तमाम चीज़ों की निशानदेही करते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।